आइए दोस्तों, जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा, दूसरे सेक्शन में हमसे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, है ना। जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा इसमें 3 टॉपिक होंगे। इन 3 टॉपिक्स के अंदर जो हम अभी डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मूल विधि। मूल विधि मतलब लॉ, कानून। देखिए कुछ लोग क्या होता है जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग मूल विधि और संविधान को एक ही समझते हैं। ये दोनों चीजें अलग हैं। संविधान जो होता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो मूल विधि होता है, लॉ होता है, ये दोनों चीजें ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। समझ रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग चीज है और लॉ एक अलग चीज है। तो लॉ का हमें सिलेबस दिया गया है, उसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, आइए देखते हैं। देखिए हमसे भारतीय दंड विधान के बारे में पूछा जाएगा। ये होता है आईपीसी। आपने सुना होगा कि आईपीसी की ये धारा और वो धारा, है ना। दंड प्रक्रिया संहिता, ये होता है आईआरपीसी, है ना। इसमें क्या होता है, दंड, इसमें वो कानून बने हुए हैं जितने भी अपराध देश में होंगे, उन अपराधों के लिए क्या सजा है वो आईपीसी के अंदर होता है, और उन अपराधों को दिलाने के लिए प्रोसीजर क्या फॉलो होगा वो आईआरपीसी के अंदर होता है ना। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति, यानी कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल्स होंगी, बच्चे होंगे और अनुसूचित जाति वाले लोग होंगे, महिला, बच्चे और अनुसूचित जाति यानी एससी, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, कुछ स्पेशल कानून हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एससी एसटी एक्ट होता है, बच्चों के लिए पॉक्सो कानून होता है ना। और आपका जैसे महिला हुए इनके लिए दहेज कानून है, दहेज के कानून बने हुए हैं, और महिला अत्याचार कानून है, घरेलू हिंसा के ऊपर कानून है। इस तरह के कानूनों की हमें थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, इन कानूनों में है क्या। ठीक है, यातायात के नियमों के बारे में हमें पढ़ना होगा। पर्यावरण संरक्षण, देखिए पर्यावरण संरक्षण में यहाँ पे हमें कोई ऐसी बायोलॉजी नहीं पढ़नी है कि क्या होता है, हमें सिर्फ वो कानून पढ़ने हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बने हैं। जैसे कि हमें पढ़ना होगा वन्यजीव संरक्षण कानून क्या है ना। हमें पढ़ना होगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, हमें पढ़ना होगा कि वियना कन्वेंशन क्या है, हमें पढ़ना होगा कि पृथ्वी सम्मेलन क्या था, है ना। पर्यावरण संरक्षण के जो कानून है हमें वो पढ़ने होंगे। हमें वन्यजीव संरक्षण के कानून पढ़ने होंगे। वन्यजीव संरक्षण के कानून कैसे, जैसे साइट्स के अंदर क्या क्या आता है, CITES ये होता है, CITES, है ना। ऐसे ही आपका बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं जो अपना ये बनाता है IUCN, है ना। इसने भी कुछ लॉ बनाए हुए हैं। ऐसे ही भारत में कुछ कानून हैं, जैसे कि स्वच्छ हवा के लिए कानून हमारे पास है, स्वच्छ पानी के लिए हमारे पास कानून है ना। स्वच्छ वातावरण के लिए हमारे पास कानून है, उन कानूनों को हमें देखना होगा। मानवाधिकार संरक्षण के कुछ कानून हमें देखने होंगे, है ना। सूचना का अधिकार ITR जो होता है ना, ये सूचना का अधिकार हमें पढ़ना होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम हमें पढ़ना होगा थोड़ा सा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, है ना, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। अच्छा, अधिनियम क्या होता है, अधिनियम ना एक्ट होता है, एक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसे एक्ट कहते हैं, यही लॉ होता है, एक्ट, है ना। एक्ट मतलब अधिनियम। IT अधिनियम हमें थोड़ा सा देखना होगा। साइबर अपराध, कंप्यूटर्स वगैरह पे जितने भी अपराध होते हैं, जो मतलब ऑनलाइन अपराध होते हैं, है ना, उन अपराधों के जो कानून बने हुए हैं साइबर अपराध, वो देखने होंगे हमें। जनहित याचिका PIL, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, देखिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय का मतलब ये है कि आज तक जब से देश आजाद हुआ है और आज तक कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने या किसी और कोर्ट ने लिए हैं, वो केस किससे रिलेटेड थे, है ना। जैसे मिनर्वा मिल्स मामला हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, या फिर आपका नागराजन मामला हो गया, या फिर मंडल केस हो गया। ये बहुत ही फेमस केस हैं। ये केस किससे रिलेटेड थे, इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, भूमि सुधार, भूमि सुधार देखिए क्या था कि जब देश आजाद हुआ तो शुरू में जो थे हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक मौलिक अधिकार जमीन का था, है ना। उसको हटाया गया, उसको मौलिक अधिकार की जगह विधिक कानून बनाया गया। उसी के बारे में हमें देखना होगा भूमि सुधार में, है ना, कौन कौन से कानून आते हैं। भूमि अधिग्रहण, सरकार ऐसे ही किसी की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती। एक प्रॉपर कानून बना हुआ है, गाइडलाइंस है पूरी, उसी के अकॉर्डिंग सरकार किसी की भूमि ले सकती है ना। और कोई और भी बंदा अपनी भूमि किसी को किस तरह से बेचेगा, इस तरह के कानून भूमि अधिग्रहण में होते हैं, ये हमें थोड़े से देखने पड़ेंगे। और भू राजस्व, है ना, कि भू राजस्व कैसा कैसा होगा, क्या क्या कानून होते हैं, इनकी सिर्फ सामान्य ज्ञान, आप समझे। यानी ये जितनी भी चीजें हैं हमें इनमें PhD नहीं करनी है, क्योंकि सिलेबस में साफ लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। दोस्त यही बस बात समझने की होती है कि सिलेबस को तुम समझो, है ना। उसने आपसे ये नहीं कहा कि अब देखो IPC जो होता है इतना मोटा गट्ठर है, आपको वो थोड़ी ना पढ़ना है। उसने सिर्फ कहा कि सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से मतलब कि भाई
भाई किसी के यहाँ पे चोरी हो गई तो कौन सा एक्ट होता है, 4 लोगों में लड़ाई हो गई तो कौन सा एक्ट होता है ना, दंगा फसाद हो गया तो कौन सा है, हत्या हुई तो कौन सा है, किसी का मतलब कि किसी बच्ची के साथ में गलत हुआ तो क्या केस होगा, है ना, रेप वगैरह के कौन से केस होते हैं, कौन सी धाराएं होती हैं, ये सब चीज़ें अपने को जो बिल्कुल सामाजिक चीज़ें होती है ना वो अपने को पढ़नी है, अपने को इनमें PhD नहीं करनी है। उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आया होगा। आइए तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने दूसरे ही सेक्शन का टॉपिक, दूसरा जो होगा संविधान।